62 साल की बूढ़ी महिला को सेक्स की लत लग जाती है। अपने 70 साल के पति के सामने में ही अपने बेटे से भी कम उम्र के लड़कों के साथ वह सेक्स कराती थी। जब यह बात वहां के रहने वाले लोगों को पता चलता है, दुनिया को पता चलता है कि 62 साल की महिला अपने पति के सामने में ही अपने बेटे से भी कम उम्र के लड़के के साथ वह सेक्स कराती थी, तब यह बात जानकर दुनिया दंग रह जाती है। यह घटना कहाँ की है, आइए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुश। आज की सच्ची घटना बताने जा रहा हूं। यह घटना बिहार की राजधानी पटना की है। पटना में एक नेहरू नगर इलाका पड़ता है और इसी नेहरू नगर इलाके में दो बुजुर्ग लोग रहते हैं। 70 साल के एन.के. श्रीवास्तव और इनकी 62 साल की पत्नी, जिनका नाम सुजाता देवी होता है। यह दोनों बुजुर्ग पति पत्नी अपने ही मकान में रहा करता है। ग्राउंड फ्लोर किराए पे दिया था और फर्स्ट फ्लोर पे ये दोनों रहते हैं। एन.के. श्रीवास्तव और सुजाता देवी के 3 बेटे होते हैं, लेकिन यह तीनों लोग अलग अलग रह रहे थे। पहला बेटा हैदराबाद में रह रहा था, दूसरा बेटा दुबई में रह रहा था और जो सबसे छोटा बेटा होता है वह दिल्ली में रह रहा था। 70 साल के एन.के. श्रीवास्तव को एक बीमारी हो गई थी, जिसके चलते उनको चलने फिरने में काफ़ी दिक्कत होती थी। इसी के चलते वह अक्सर घर पे ही रहा करता था और अपने घर पे ही आराम किया करता था। घर का सारा काम उसकी 62 साल की बुजुर्ग पत्नी ही किया करती थी, क्योंकि उनका तीनों बेटे अलग अलग जगह पे रह रहा था, जिसके चलते उनको घर का सारा काम करना पड़ता था। जो बेटा हैदराबाद में और दिल्ली में रहता था वह अपने माँ बाप को रोज़ तो फ़ोन नहीं करता था। हाँ, सप्ताह में वह 1-2 बार ज़रूर फ़ोन किया करके अपने माँ बाप की हाल चाल पूछ लिया करता था। लेकिन जो बेटा दुबई में रह रहा था वह अपनी माँ बाप को हाल चाल पूछने के लिए रोज़ फ़ोन किया करता था। 70 साल के बुजुर्ग पिता और ऊपर से बीमार 62 साल की बुजुर्ग माता, इनका हाल चाल जानने के लिए दुबई से उनका बेटा रोज़ फ़ोन किया करता था और अपनी माँ बाप से बात कर कर उनका हाल चाल जानता था। लेकिन एक रोज़ दुबई से उनका बेटा अपने माँ बाप से बात करने के लिए और उनका हाल चाल जानने के लिए फ़ोन करता है, लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तारीख थी 15 अक्टूबर 2024। दुबई वाला जो बेटा होता है वो अपनी माँ बाप से बात करने के लिए परेशान हो जाता है। तकरीबन 11:30 बजे से अपने माँ बाप की फ़ोन पे कॉल करता है, लेकिन उनका माँ बाप का फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। जब उनके माँ और पिताजी का फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था, उनसे बात नहीं हो पा रही थी, तब वो सामने में एक गणेश अपार्टमेंट का गार्ड होता है, जिनका नाम राम प्यारे यादव होता है। उनको वह कॉल करता है और गार्ड राम प्यारे यादव से कहता है कि तुम मेरे घर पे जाकर देखना, मेरे माँ और पिताजी का फ़ोन नहीं लग रहा है, मुझे उनसे बात करनी है, लेकिन उनका फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है, तुम जाकर मेरी माँ और पिताजी से बात कराना। गार्ड कहता है ठीक है भाई जी, अभी मैं थोड़ी देर में आपके घर पे जाता हूँ और आपके माँ और पिताजी से बात कराता हूँ। गार्ड सुजाता निवास में जाता है और उनका जो किराएदार ग्राउंड फ्लोर का था, जिसका नाम सुधीर होता है, उनको भी साथ में ले जाकर वह फर्स्ट फ्लोर पे जाता है। घर का जो दरवाज़ा होता है वह बाहर से कुंडी लगा हुआ था। गार्ड उस कुंडी को खोलकर घर के अंदर में जाता है और साथ में जो किराएदार था वो भी अंदर जाता है और घर का मंजर देखने के बाद उन दोनों की चीखें निकल जाता है। वह दोनों देखता है कि 70 साल के एन.के. श्रीवास्तव की लाश बेड पे पड़ी हुई है और उनकी 62 साल की पत्नी सुजाता देवी की लाश किचन में पड़ी हुई है। यह मंजर देखने के बाद गार्ड और किराएदार दोनों बदहवास भागते हुए, चीखते चिल्लाते हुए फर्स्ट फ्लोर से नीचे की तरफ आता है और ग्राउंड फ्लोर पे आने के बाद वो चीखने चिल्लाने लगता है और सभी लोगों को कहने लगता है कि ऊपर 2-2 लाश पड़ी हुई है। यह बात सुनने के बाद आस पड़ोस के लोग की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। गार्ड फौरन ही दुबई वाले बेटे को कॉल करता है और कहता है कि आपके माँ और पिताजी का कत्ल हो चुका है, दोनों की लाश आपके ही घर में है। 2-2 बुजुर्गों की लाश उन्हीं के घर में मिलने से वहाँ के लोगों में हड़कंप मच जाता है। लोग फौरन ही पुलिस को खबर करता है। मौके पे पुलिस आती है। जो दुबई वाला इनका बेटा होता है वो अपने दोनों भाई को इन घटना के बारे में खबर कर देता है और पुलिस उन दोनों लाश को बड़ी बारीकी से देखती है। पुलिस देखती है कि जो एन.के. श्रीवास्तव की जहाँ लाश पड़ी हुई है और उन्हीं के बगल में एक तकिया पड़ा हुआ है और उसके सीने पे कई जख्म के निशान हैं और खून से उनका पूरा बिस्तर लाल हो चुका है। और उधर जो उनकी 62 साल की पत्नी है, उनका भी सर पे कई बार हमला किया गया है और उनके पेट और छाती में भी कई जख्म के निशान हैं और पूरा किचन का फर्श खून से रंग गया है। पुलिस आगे देखती है कि जो घर का अलमारी होता है, दराज होता है, पेटी होता है, वह सभी खुला हुआ है। पुलिस को यह लगने लगा कि यह मामला लूट मार का हो सकता है। जिस तरह से सुजाता देवी के बॉडी पे एक भी गहने का ना होना और उनके घर के अलमारी और बॉक्स का खुला होना, इससे पुलिस को यह लगा कि यह मामला लूट मार का हो सकता है। 70 साल के एन.के. श्रीवास्तव और 62 साल की सुजाता देवी की लाश को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करने लगती है और उनसे पता लगाने की कोशिश करती है कि किसी को उनके घर आते जाते तो नहीं देखा है या कोई उनके घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ तो नहीं सुना है।
लेकिन तकरीबन सभी लोग ने मना कर दिया कि उनके घर से किसी को आते जाते तो नहीं देखा। लेकिन जो किराएदार था और आस पड़ोस के रहने वाले कुछ लोग ने बताया तो इनके घर से रोज़ लड़ाई झगड़े करने की आवाज़ आती थी। किराएदार ने तो यह भी बताया कि मैं उनके घर में जाकर कई बार उन दोनों को शांत किया है, लेकिन आज भी 11 से 11:30 बजे उनके घर से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। लेकिन लोगों ने इनके चीखने और चिल्लाने की आवाज़ को अनसुनी कर दिया। लोगों को यह लगा कि इनके घर से तो रोज़ लड़ाई झगड़े की आवाज़ आ ही रही है, इसीलिए लोग ने ध्यान ही नहीं दिया। पुलिस को आसपास के लोगों से पूछताछ करने से कातिल के बारे में कुछ भी पता नहीं चलती है। तब पुलिस एनके श्रीवास्तव और सुजाता देवी की सीडीआर निकालने का फैसला करती है और पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिरी बार इनको किससे बात हुई है। घटना के 12 घंटा के बाद इनके जो तीनों बेटा होता है वो अपने घर नेहरू नगर आ जाता है। पुलिस उनके तीनों बेटों से पूछताछ करती है, लेकिन उनका तीनों बेटा कुछ भी नहीं बता पाता है। और पुलिस की एक टीम सुजाता निवास के आसपास में जितने सीसीटीवी कैमरा लगा था उन सबको देखने का फैसला करती है। 15 अक्टूबर के 10 बजे से लेकर 12 बजे दिन तक पुलिस सभी सीसीटीवी कैमरे का चेक करने लगती है, लेकिन पुलिस को कहीं से कुछ पता नहीं चल रही थी। पुलिस को बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा देखने के बावजूद भी संदिग्ध के बारे में पता नहीं चल रहा था। लेकिन एक सीसीटीवी कैमरा में 11 सेकेंड का एक वीडियो पुलिस को नज़र आता है। उसमें पुलिस को लगता है कि यह संदिग्ध हो सकता है। वह शख्स तकरीबन 11:15 पर सुजाता के घर से आ रहा है और बाइक पे चढ़ के जाते हुए पुलिस को पता चलता है। पुलिस को इस वीडियो में यह शख्स संदिग्ध लग रहा था। पुलिस जब 11 सेकेंड का सीसीटीवी वीडियो जब सुजाता निवास के आसपास के रहने वाले लोगों को दिखाता है तो उनमें से बहुत सारे लोग उन शख्स को पहचान लेता है और कहता है कि यह शख्स तो सुजाता निवास से मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर रह रहा है और इनका एक अपना किराना का दुकान भी है और इस शख्स का नाम अमित है। और उधर एनके श्रीवास्तव और सुजाता देवी की सीडीआर से पता चल जाता है कि सुजाता देवी ने लास्ट कॉल 15 अगस्त 2024 को 9:30 बजे अमित को ही किया था। अब पुलिस को यह लगने लगा कि हो सकता है इन दोनों कत्ल के पीछे अमित का जरूर हाथ हो सकता है। तब पुलिस अमित को गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ करती है और कहती है कि लास्ट कॉल सुजाता देवी ने तुम्हें ही किया है और सीसीटीवी कैमरा में भी तुम नज़र आ रहे हो, बताओ तुम दोनों का कत्ल क्यों किया। तब अमित कहता है कि 62 साल की सुजाता देवी के साथ रिलेशनशिप में था और वह पिछले कई महीनों से उसके साथ रिलेशनशिप में था और इस काम को करने के लिए सुजाता देवी अमित को पैसा भी देती थी। 70 साल के पति उनका बीमार था, उनको चलने फिरने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, तो वह एक कमरा में वह अक्सर सोया ही करता था, वह आराम ही किया करता था। इसी का फ़ायदा सुजाता देवी उठाती थी। वह दूसरे कमरे में अमित को फ़ोन करके बुला लेती थी और उसके साथ सेक्स करवाती थी। इसके बदला में अमित को पैसा भी देता था। लेकिन 15 अक्टूबर 2024 को सुजाता देवी जब अमित के साथ संबंध बना रही थी, बगल वाला कमरा में एनके श्रीवास्तव को कुछ अजीब सी चीज़ सुनाई देती है। तब वो अपनी पूरी हिम्मत से उठने की कोशिश करता है और उठने के बाद बगल वाला कमरा में जाता है और देखता है कि जो उनकी 62 साल की पत्नी है 31 साल के अमित के साथ संबंध बना रही है। अपनी पत्नी का यह करतूत देखकर जितनी ज़ोर से होता है वह ज़ोर से चिल्लाने की कोशिश करता है कि ताकि आसपास के लोग यह आवाज़ सुनकर उनके घर में आए, इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ ले। यह चीख पुकार सुनकर अमित और सुजाता दोनों डर जाता है। अमित बहुत तेज़ी के साथ एनके श्रीवास्तव के पास आता है और एनके श्रीवास्तव को पकड़कर बेड पे पटक देता है और उनकी आवाज़ को दबाने के लिए अमित उनके मुंह पे तकिया रख देता है ताकि उनकी आवाज़ बाहर न जा सके। इतने में सुजाता देवी किचन में जाती है, वहाँ से चाकू ले आती है और अपने 70 साल के पति के सीने में एक के बाद एक कई हमला कर देता है। वह तड़प तड़प कर मरने लगता है और कुछ ही देर के बाद में एनके श्रीवास्तव की मौत हो जाती है। फिर सुजाता देवी अपने पति के सीने से खंजर निकालती है और खून धोने के लिए वह किचन में जाती है। उसके पीछे पीछे अमित भी जाता है। खून से लगे हुए चाकू को धोते हुए सुजाता देवी अमित से कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। चाकू धोने के बाद सुजाता देवी बगल में रख देती है, लेकिन अमित को डर हो जाता है। अमित को लगता है कि अगर इस मर्डर के बारे में कल पता चलेगा तो वह दिन दूर नहीं जब वह जेल चला जाएगा। तब वही चाकू लेकर सुजाता देवी का पीछे से अमित गला काट देता है। सुजाता देवी वहीं तड़पते हुए किचन के फर्श पे गिर जाती है। अमित एक के बाद एक सुजाता देवी के सीने में 36 बार हमला करता है और किचन में मुसल भी पड़ा हुआ था, उसी मुसल से सुनीता देवी के सर पे कई हमला करता है। अमित यह नहीं चाहता था कि सुजाता देवी किसी भी कीमत पर जिंदा बच जाए, इसीलिए उसके सीने में वह 36 बार हमला किया था और उसके सर पे भी वह कई बार हमला किया था। और कुछ ही देर के बाद सुजाता देवी की मौत हो जाती है। तब अमित जो सुजाता देवी गहने पहनी हुई थी वह गहना उतार लेती है और दराज से भी कुछ कीमती सामान निकाल लेता है और एनके श्रीवास्तव और सुजाता देवी का भी वह मोबाइल ले लेता है और उनको लगता है कि वह कभी पकड़ा नहीं जाएगा और चुपके से उसके घर से बाहर आ जाता है और जो सोना चांदी उसके घर से लूटा था वह एक सोनार के पास 1 लाख में बेचता है।
पुलिस सोनार के पास जाकर वह सोना भी बरामद कर लेती है। और जब यह बात लोगों को पता चलता है कि 62 साल की महिला अपने बेटे से भी कम उम्र के लड़के के साथ एक कमरा में उनका पति था और दूसरा कमरा में उनके साथ यह संबंध बना रही थी, यह बात जानकर सभी लोग दंग रह जाता है। किसी को विश्वास ही नहीं होता है कि 62 साल की महिला ऐसी हरकत कर सकता है। तो यह थी आज की सच्ची कहानी दोस्तों। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपनी राय दीजिए। हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।